नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कारगिल विजय दिवस पर पूरा देश कर रहा युद्ध में शहीद हुए भारत के रणबांकुरों को याद। पीएम मोदी समेत दिग्गजों ने शहीदों को किया नमन। आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं सालगिरह देश में मनाई जा रही है। भारत के रणबांकुरों ने पाकिस्तान को जो करारी मात दी थी, उस इतिहास को आज याद करने का दिन है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज कारगिल दिवस के मौके पर हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। उनकी बहादुरी हमें हर दिन प्रेरणा देती है। आपको बता दें कि 1999 में कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, जिसमें भारत की विजय हुई थी। उस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल के द्रास स्थित वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने भारत की इन चोटियों पर कब्जा कर लिया था। 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इन चोटियों में भारतीय सेना ने बेहद ही बहादुरी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाया था। इस युद्ध में भारत के 500 सेना वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये युद्ध मिलिट्री हिस्ट्री में एक बेहद ही मुश्किल और जोखिम भरे युद्ध के तौर पर माना जाता है। मिशन 2024 का लक्ष्य साधने 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आज पहुंचेंगी ममता बनर्जी। विपक्षी एकता के प्रयासों को देंगी धार। 2024 में लोकसभा चुनाव पर नजर रखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी आज सोमवार से अपनी दिल्ली यात्रा की शुरुआत करने वाली है। ममता बनर्जी जो 29 जुलाई तक दिल्ली में रहेंगी। 2024 में बीजेपी के खिलाफ जमीन तैयार करने की कवायद मानी जा रही है। इस संबंध में वो विपक्षी नेताओं से मिलेंगे। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जोरदार जीत के बाद से बनर्जी के नेतृत्व वाला संगठन अगले लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को लेने के लिए एकजुट विपक्ष के लिए संदेश भेज रही है। ममता बनर्जी को कई विपक्षी नेताओं से मिलना है, लेकिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेष रूप से बैठक का बहुत महत्व है। उनका विपक्ष के कई नेताओं के साथ मीटिंग का कार्यक्रम है, जिनमें बीजेपी के खिलाफ एक ताकतवर मोर्चे की संभावना टटोली जाएगी। ममता का 28 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का भी कार्यक्रम है। चाय बागान श्रमिकों ने की गेट मीटिंग। सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने का लगाया आरोप। जलपाईगुड़ी शहर के पास डेंगुआ झाड़ चाय बागान के श्रमिकों ने उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के आरोप लगाया है। सोमवार को चाय बागान में आयोजित गेट मीटिंग में चाय श्रमिकों ने ये बातें कही। सोमवार को सुबह तृणमूल श्रमिक संगठन की पहल पर जलपाईगुड़ी शहर के पास डेंगुआ झाड़ चाय बागान में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था। बैठक में जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल SC/ST OBC प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कृष्ण दास समेत स्थानीय नेता मौजूद रहे थे। गेट मीटिंग में चाय श्रमिकों ने कहा कि सरकार की कई परियोजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए चाय सुंदरी समेत कई परियोजनाएं शुरू की है, पर किसी अज्ञात कारण से डेंगुआ झाड़ चाय बागान सहित कई बागानों के श्रमिक उन परियोजनाओं से वंचित हो रहे हैं। आज की गेट मीटिंग में चाय बागान श्रमिकों ने ट्रेड यूनियन के नेताओं के समक्ष इस बात को लेकर अपना आक्रोश जताया। इतना ही नहीं, इन श्रमिकों ने बागान प्रबंधन पर बेवजह उन्हें अनुपस्थित करने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर इस बारे में बागान प्रबंधक ने कहा कि कंपनी के नियमानुसार श्रमिकों की उपस्थिति में कटौती की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रमिकों को वहां सुविधाएं मिलती है जो उन्हें देने योग्य है। हालांकि बागान के वरिष्ठ प्रबंधक जीवन चंद्र पांडे ने आज की गेट मीटिंग में कई सरकारी सुविधाओं के बारे में श्रमिक द्वारा गेट मीटिंग में चर्चा करने को सराहनीय बताया। इस संबंध में
तृणमूल नेता कृष्णदास ने कहा कि वह राज्य सरकार की कई परियोजनाओं का लाभ बागान श्रमिकों को दिए जाने को लेकर जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी और जिला परिषद के अध्यक्ष के साथ बैठक करेंगे ताकि बागान श्रमिकों को राज्य सरकार की चाय सुंदरी परियोजना, राशन व्यवस्था आदि का पूरा लाभ मिल सके। আমাদের সবথেকে বড় যেটা দাবি ছিল বাগানের যে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী যে রেশনটা পাওয়ার দরকার সেই রেশনটা আমাদের বাগানের শ্রমিকরা পাচ্ছে না। সেই জন্য আজকে আমরা গেট মিটিং করে একটা আন্দোলন করবার চিন্তা ভাবনা নিলাম। যদি আমাদের সরকারের দেওয়া রেশনটা না পাই তাহলে আগামী দিনে আমরা এই আন্দোলনকে আরো বড় আন্দোলন করব। নেতা আমাদের এই ডিঙ্গবাজার বাগানে নেতারা আসছিল, ওরা আমাদের মানে প্রবলেম সলভ করে দিব তো বলেছে। এখন আমাদের রেশন নিয়ে, আমাদের ওই যে চা সুন্দরী নিয়ে, আর হয়েছে আমাদের এই যে ব্রিজ, আমাদের 10 নম্বরের ব্রিজ, ভাঙা ব্রিজ ভাঙে দিল ম্যানেজার, ওই ব্রিজটা করা হয় নাই, তো পঞ্চায়েত বলে করে দিব, আর ম্যানেজার বলে কি পঞ্চায়েত করে দিবে। এখন এই যে কৃষ্ণ দাদা আসছে, উনি এখন কি করে, আমরা বলেছি করে দিব বলেছে। গ্রামে তো জলের সমস্যা, যেমন ওই যে না জল পাই না, প্রত্যেক সকালে যেমন আমরা কাজে যাই তখন 7টার আগে আমাদেরকে রান্নাবান্না করে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়, কিন্তু জল না থাকলে আমরা কি করতে পারি? জলের জন্য দাদা বলছেন যে দিব বলে, আর ওই জিনিসটা এখনো হচ্ছে না, চালু হয়ে যাবে বললো ভোটের আগে, কিন্তু এখনো হয় নাই, ওই জন্য বলতে আসছে। চা বাগানে আসা হলো কারণ হচ্ছে আমাদের সদর 2 মানে সদর ব্লক এবং হচ্ছে আমাদের রাজগঞ্জ ব্লকের 8টা চা বাগান আছে, বড় চা বাগান। এই 8টা চা বাগানে সরকারি যে সুযোগ সুবিধা সে থেকে একটু বঞ্চিত হয়। কারণ হচ্ছে এখানে যেমন চা সুন্দরী এবং তার সঙ্গে রেশন ব্যবস্থা, বাগানের যে সবার পাওয়া উচিত, বাগানের লেবাররা সবাই তো লেবারি কাজ করে, শ্রমিকের কাজ করে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু লোক পাচ্ছে, কিছু লোক পাচ্ছে না। সেই বিষয় নিয়ে আমরা আগামী দিনে এটা ডিএমের সঙ্গে বসবো, সভাধিপতির সঙ্গে বসবো, যাতে সম্পূর্ণ লোক এই সুযোগটা পায় এবং যারা গরিব মানুষ, এরা প্রত্যেকে সকলে গরিব মানুষ, যাতে উপকৃত হয়। তার মধ্যে যাদের সার্ভে করে যদি পাওয়া যায় যে কারো যদি অবস্থা ভালো থাকে, সেক্ষেত্রে তারা না পাক সেটাও আমরা চাই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ হচ্ছে শ্রমিক, গরিব, যাতে এরা সেই রেশন ব্যবস্থা এবং চা সুন্দরী যে প্রকল্প আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যবস্থা করেছেন তার সুফল যেন পায়, এই ব্যাপারে আমাদের আলোচনা। হ্যাঁ, না আমি সেটা বলতে চাই, এই যে আজকে ওরা পার্টি থেকে বিষয় নিয়ে কথা, বাগানের বিষয় নিয়ে পুরা এরিয়াতে মিটিং চলছে শুনলাম, কিন্তু আমার বাগানে প্রত্যেক জিনিসটা এখন সুচারুরূপে চলছে। যে কাজটা পঞ্চায়েতের আন্ডারে আছে ওরা ইমপ্লিমেন্ট করে দেবে খুব ভালো, আদারওয়াইজ আমার কোম্পানি গুডরি কোম্পানি ওয়ার্কারের জন্য চা বাগানের যে আমার অসুবিধা না হয় বলে আমরা প্রত্যেক জিনিসটা এখানে সুচারুরূপে চালাচ্ছি। এই সমস্যা বলছে শ্রমিকরা এবং লিডাররা। না, পানি দেখুন আগে, আবার এটা গভর্নমেন্ট স্কিম হওয়ার উচিত, সজল ধারা বা অন্য স্কিম। কেন আমার বাগান আছে 1000 হেক্টরের মধ্যে, তো প্রত্যেক বাড়িতে আমি জল দিতে পারবো না। তারপরে প্রত্যেক বাড়িতে কূপ আছে, যার মেনটেন্যান্স ক্লিনিং আমরা প্রত্যেক বরস রেগুলারলি করছি। सिलीगुड़ी में एक बार फिर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, अपार्टमेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट, 3 महिलाएं समेत 4 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर रोड स्थित एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। भक्तिनगर पुलिस ने 3 महिलाएं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस बीच सभी को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा में टूट का सिलसिला जारी। अब फुलबाड़ी में करीब 200 भाजपा समर्थकों ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद से पार्टी में टूट का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच काफी संख्या में भाजपा समर्थक और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और यह कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। इसी कड़ी में डबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र 2 नंबर फुलबाड़ी ग्राम पंचायत के पूर्व दंतला जयनगर कॉलोनी के
280 नंबर पार्ट के करीब 200 भाजपा समर्थक पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। फुलबाड़ी तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक सभापति देवाशीष परमानिक, अंचल सभा सभापति रबिकुल करीम, अंचल प्रधान दिलीप रॉय, मतीना चंद्र रॉय सहित अन्य तृणमूल कांग्रेस नेता इस अवसर पर उपस्थित थे और पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को टीएमसी का झंडा देकर स्वागत किया गया। भाजपा से तृणमूल में शामिल होने वाले इन लोगों ने कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि भले ही पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की, लेकिन फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र में तृणमूल कांग्रेस हार गई थी। यही कारण है कि अब पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है। আমরা বিজেপির দল থেকে 150 পরিবারের মতো আমরা বিজেপির থেকে তৃণমূলে যোগদান করলাম। আমি সমর্থক ছিলাম, আমি সমর্থন করেছিলাম, বিজেপিকে আমি সমর্থন করেছিলাম বলে আমি একটা সংগঠনে আমি কোনো পদে ছিলাম না। এইটা উদ্দেশ্য হলো যে বিজেপি আমরা করলাম, 19-এ দেখলাম একটা হাওয়া ছিল, কিন্তু 21-এও দেখলাম একটা হাওয়া ছিল, কিন্তু দেখলাম হাওয়া কিন্তু বাতাসের চলে গেল, কিন্তু হাওয়ার কোনো বৃষ্টি আসলো না। অতএব এটা মানুষের ভাবছিল যে কিছু হবে এবং কিছু উন্নতি হবে বোধহয় আরও। তাই আমরা চিন্তা করলাম যে না, তা কোনো কিছু হলো না, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে নারকম পরিকল্পনার যোগ্য, সুকামের যোগ্য রাস্তাঘাট, টিউবওয়েল, কুয়া ইত্যাদি এবং পদ্মশ্রী কিনা ওই আপনার রূপশ্রী এবং কৃষক বন্ধু ইত্যাদি ব্যাপারে, ওনার রাস্তাঘাট ইত্যাদি ব্যাপারে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে 280 নম্বর পার্টে, আমরা তার কাজে মুগ্ধ হইয়া আমরা বিজেপি ত্যাগ করিয়া তৃণমূলে যোগদান করিলাম। আজকে আমাদের 280 পার্টে আমাদের প্রধান দিলীপ রায়ের পার্ট এটা, এখানে প্রায় 150 পরিবার আজকে আমাদের বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো কালীপদ মণ্ডলের নেতৃত্বে। উনি একজন বর্ষিয়ান লোক এবং এখানে উনি আগে রেলে চাকরি করতেন, দীর্ঘদিন কংগ্রেস করেছিলেন, কিন্তু তারপরে বিজেপি করতেন। আজকে উনি প্রায় 150টা পরিবারকে নিয়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। আমরা ওনাদের স্বাগত জানাই। আগামী দিনে ফুলবাড়ি 2 আরও অনেক জয়েন করবে এবং ফুলবাড়ি 2 বিজেপি বলে কিচ্ছু থাকবে না। আমরা অলরেডি এই অঞ্চলে 5200 ভোটে আমরা লিড পেয়েছি বিধানসভায়। আগামী দিনে 2023 সালে যে পঞ্চায়েত ভোট আসছে, সেই 2023 সালে আমরা মনে করি এখানে বিরোধী শূন্য হয়ে যাবে এবং আগামী দিনে এবং 2024-এ যে লোকসভা নির্বাচন আসছে, সেই লোকসভা নির্বাচনে আমরা কমসে কম 10,000 ভোটে আমাদের লোকসভার প্রার্থীকে ফুলবাড়ি 2 থেকে জেতাবো। এবং মানুষ মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে সবাই দেখছে মমতা ব্যানার্জি কী উন্নয়ন করছে এবং এই উন্নয়নে সবাই সামিল হওয়ার জন্য যারা ভুল করেছিল বিজেপিতে ভোট দিয়ে, তারা এখন সদল বলে নিজেরাই আসছেন, আমাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। আমরা সেটা গ্রহণ করে আলোচনা করে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সবার সাথে আলোচনা করে আজকে এই যোগদান হলো। এরপরে আগামী দিনে আরও যোগদান। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित बीपीटी एवं एमपीटी पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 18005724
9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। बस स्टैंड की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग का किया अवरोध। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के खरिया ग्राम पंचायत अंतर्गत विवेकानंद पल्ले इलाके के लोगों ने बस स्टैंड की मांग को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पहले इस इलाके में बस स्टैंड था। नेशनल हाईवे के निर्माण के दौरान बस स्टैंड को तोड़ दिया गया, लेकिन आज तक इसे दोबारा नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के शीघ्र निर्माण के लिए विभिन्न सरकारी दफ्तरों व अधिकारियों से अनुरोध किया गया, पर 1 साल हो जाने के बावजूद किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। इसलिए मजबूरन आज उन्हें सड़क अवरोध करना पड़ा। ग्रामीणों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अवरोध किए जाने से सिलीगुड़ी से कूच बिहार, अलीपुरद्वार, धूपगुड़ी जाने वाला एकमात्र मार्ग अवरोध हो गया। जाम की वजह से सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सड़क अवरोध 1 घंटा तक चला। कोतवाली थाने की पुलिस और सदर ट्रैफिक के OC मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गए और स्थिति को सामान्य किया गया। রাস্তা এখানে চলাফেরায় অসুবিধা, বাস স্ট্যান্ড নাই এই জায়গায়, সেজন্য আমরা পথ অবরোধ করছি। আমরা এখানে একটা বাস স্ট্যান্ড চাই। আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, 1.5 বছর যাবত আমাদের এখানে LNT কাজ করে গেছে। আমাদের এখানে একটা পার্মানেন্ট বাস স্ট্যান্ড ভালো রকম বাড়ানো ছিল। সেই জায়গাটায় LNT এসে ভেঙে দেওয়ার পরে আমাদের প্রতিশ্রুতি দেয় আমরা বাস স্ট্যান্ড বানিয়ে দেবো। আমাদের এখানে একটা হাই স্কুল আছে, একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাইমারি স্কুল, DPP স্কুল, এমনকি পোস্ট অফিস। আমাদের এই রাস্তাটাই সবসময় ব্যবহার করতে হয়। আমাদের দূর দূরান্তে গেলে আমাদের এই বাস স্ট্যান্ডে এসে বৃষ্টি জল পড়লে আমরা ওইখানে আশ্রয় নেই এবং রোদ্র উঠলেও আমরা ওখানে আশ্রয় নেই। আমরা এখানে বাস স্ট্যান্ড নাই, তার জন্য এখানে রাস্তা অবরোধ করেছি 100 দিনের কাজ বাদ দিয়ে। মানে রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে অসুবিধা হয়, এখানে গাড়ি দাঁড়ায় না। আমরা এখানে বাস স্ট্যান্ড তৈরি করতে বলতেছি। 1000 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के दल सिंह पड़ा इलाके में भाजपा नेताओं का सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी नेता व समर्थक लगातार तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में दल सिंह पड़ा इलाके में तृणमूल कांग्रेस की बैठक में दल सिंह पड़ा इलाके के हर बूथ से करीब 1000 भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक तृणमूल में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ तृणमूल नेताओं ने इन सभी को झंडा सौंपकर सभी लोगों को पार्टी में शामिल किया। ATM में बड़ी लूट, 32 लाख रुपए उड़ा ले गए बदमाश। उत्तर दिनाजपुर जिले के कर्नाधिकी में बदमाशों ने बिना सुरक्षा गार्ड की ATM मशीन में सेंध लगाते हुए 32 लाख रुपए लूट लिए। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी थाने के तुंगीदिगी बस स्टैंड इलाके की है। घटना के प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इधर ATM की लूट की खबर मिलते ही करंदगी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात शुरू कर दी।
करंदगी पुलिस ने एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार करंदगी थाने के तुंगीदिगी बस स्टैंड से कुछ ही दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर एक पेट्रोल पंप के पास भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम है। उस एटीएम में कोई सुरक्षा गार्ड नहीं था। आज एटीएम को खराब हालत में देखकर स्थानीय लोगों ने करंदगी थाने की पुलिस को सूचना दी। करंदगी थाने की पुलिस और स्टेट बैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैंक सूत्रों के मुताबिक एटीएम से 32 लाख रुपए चुराए गए हैं। इस तरह की साहसिक एटीएम चोरी से तुंगीदिगी इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एटीएम में लगी सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद एटीएम लूट की जांच शुरू कर दी है। सावन का पहला सोमवार आज जलाभिषेक के लिए भक्तों का शिवालयों में उमड़ी भीड़। आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्तों के पास सावन का महीना सबसे प्रिय माना जाता है। कई लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते और भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्द पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। यही कारण है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देश के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही है। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 39,000 से ज्यादा नए मामले, 416 संक्रमितों ने गंवाई अपनी जान। भारत में कोरोना की दूसरी लहर दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 39,361 कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए और 416 लोगों ने अपनी जान गंवाई। सोमवार को सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले 4,11,189 पहुंच चुकी है। अब तक देश में 3,05,89,106 लोग कोरोना वायरस से उभर चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 4,20,967 है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण के आंकड़ों की बात करें तो देश में अब तक कुल 43,51,96,001 टीके के डोज लगाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों में सतर्कता देखने को नहीं मिल रही है। लापरवाही बढ़ने के कारण संक्रमण में वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है और बनी हुई है। अगर अब भी लोग नहीं संभले तो जिले में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ने लगेंगे और आंकड़ों में तेजी से उछाल देखा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।